हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का बेस्ट सेलिंग बुक, दुनिया का महान सेल्समैन बुक, जिसे ऑग मैंडिनो ने लिखा है। आज तक इसकी 14 करोड़ प्रतियां बिक चुकी है। इसे आज तक की लिखी गई प्रेरणा और विक्रय किताबों में प्रथम कोटि का माना जाता है। मैंडिनो वे खुद एक सेल्समैन थे, बाद में चलकर एक सफल लेखक बने। और तो और हम में से प्रत्येक एक सेल्समैन है एवं पेशे के तौर पर सेल्स को सिखाने के लिए लिखी गई यह किताब बहुत पठनीय, बहुत रचनात्मक और उपयोगी है। और तो और आप लोग ऐसी किताब आज तक नहीं पढ़े होंगे। यह किताब आप लोगों को सेल्स फील्ड का बादशाह बनाने में काफी हेल्प करेंगे। से कहो, आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ और मैं खुद के लिए यह पावन शपथ लेता हूँ कि मेरी जिंदगी की तरक्की में कोई भी कमी नहीं आएगी। ऐसा कोई भी दिन न होगा जब मैं इन्हें नहीं पढ़ूंगा। मैं इस सूचियों को रोजाना पढ़ने की आदत कभी नहीं भूलूंगा। हकीकत में इस नई आदत के लिए हर रोज के बिताए चंद पलों की कीमत उन खुशियों और कामयाबी के लिए बहुत कम होंगे जो एक दिन मुझे हासिल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो खुद से कहिए, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी कार्यों में कामयाबी का यही सबसे बड़ा रहस्य है। मांसपेशी एक ढाल को चीर सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है, लेकिन सिर्फ प्रेम की अनदेखी ताकत ही आदमियों का दिल खोल सकती है। और जब तक मैं इस कला पर महारत हासिल न कर लेता, तब तक मैं बाजार में बस एक फेरी वाला ही रहूंगा। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और मैं जिस किसी के पास जाऊंगा वे इसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। वे मेरे तर्क का भले ही विरोध कर ले, मेरी बात पर वे भले ही संदेह करे, मेरे कपड़ों को भले ही नापसंद करे, मेरे चेहरे को वे भले ही अस्वीकार कर दे, हो सकता है वे मेरे सौदे पर भी शक करे, लेकिन मेरा प्रेम सबके दिलों का पिघला देगा। ठीक उसी तरह जैसे सूरज की किरणें ठंडी मिट्टी को भी नरम बना देती है। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। और यह मैं कैसे करूंगा? आज के बाद मैं सभी चीजों को प्रेम के साथ देखूंगा और मेरा पुनर्जन्म होगा। मैं सूरज से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मेरी हड्डियों को गर्माहट देता है। मैं बरसात से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मेरी आत्मा को निर्मल करता है। मैं प्रकाश से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मुझे रास्ता दिखाता है। लेकिन अंधियारे से भी प्रेम करूंगा क्योंकि वह मुझे तारे दिखाता है। मैं आनंद का स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरे दिल को फैलाता है। लेकिन उदासी को सहूंगा क्योंकि वे मेरी आत्मा को खोलता है। मैं पुरस्कार को स्वीकार करूंगा क्योंकि मैं उसके उपयुक्त हूँ। लेकिन रुकावटों का स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरी चुनौती है। फिर आगे खुद से कहो, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। मैं अपने दुश्मनों की तारीफ करूंगा और वे मेरे मित्र बन जाएंगे। मैं अपने मित्रों को प्रोत्साहित करूंगा और वे मेरे भाई बन जाएंगे। मैं हमेशा दूसरों की वाहवाही करने की वजह ढूंढूंगा, दूसरों की चुगली कभी नहीं करूंगा। जब आलोचना करने का मन होगा तो अपनी जीभ काट लूंगा, जब प्रशंसा करने का मन होगा तो चिल्लाकर करूंगा। फिर से अपने आप को यह कहो, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। मैं हर तरह के आदमियों से प्रेम करूंगा क्योंकि हर किसी में सराहे जाने के गुण होते हैं, वे छिपे हुए क्यों न हो। प्रेम के साथ मैं शक और नफरत की दीवार को गिरा दूंगा जो उन्होंने अपने दिलों के चारों ओर बनाई है। उसकी जगह मैं पुल बनाऊंगा ताकि मेरा प्रेम उनकी आत्मा में प्रवेश कर सके। मैं महत्वाकांक्षी लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मुझे प्रेरणा दे सकते हैं। मैं नाकामियों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मुझे सिखा सकते हैं। मैं बादशाहों से प्रेम करूंगा क्योंकि आखिरकार
वे भी इंसान ही है। मैं मासूम लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे पवित्र है। मैं अमीरों से प्रेम करूंगा क्योंकि अंदर से वे तन्हा है। मैं गरीबों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे बेशुमार है। मैं नौजवानों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें विश्वास है। मैं वृद्धों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें ज्ञान है। मैं खूबसूरत लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आंखों में उदासी है। मैं बदसूरतों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आत्मा में शांति है। फिर से अपने आप को यह कहो, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। प्रेम के साथ, जैसे लोगों का दिल खोलने के लिए प्रेम एक हथियार है, उसी तरह प्रेम नफरत के तीरों और क्रोध के भालों का प्रतिरोध करने के लिए मेरी ढाल है। दुर्भाग्य और निराशा मेरी ढाल से आकर टकराएंगे और बारिश की तरह नरम हो जाएंगे। बाजार में मेरी ढाल मेरी हिफाजत करेगी और मेरे अकेलेपन में मेरा साथ देगी। निराशा के पलों में वह मुझे उठाएगी और उल्लास के समय मुझे शांत रखेगी। वक्त के साथ वह ज्यादा सशक्त और रचनात्मक बनेगी और एक दिन मैं उसका त्याग कर दूंगा और हर तरह के लोगों के बीच भार मुक्त होकर चलूंगा। जब ऐसा करूंगा मेरा नाम जिंदगी की मीनार पर ऊंचा उठेगा। अपने आप को कहो, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। खामोशी में मैं उससे मुखातिब होकर कहूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालांकि यह खामोशी में कहा गया होगा, यह अल्फज मेरी आंखों में चमकेगी। मेरी भौहों से सिकन दूर हो जाएगी, मेरे होठों पर मुस्कान लाएंगे और मेरी आवाज में गूंजेंगे और उसका दिल खुल जाएगा। और जब वे अपने दिल में मेरे प्रेम को महसूस करेगा तो वे मेरा माल लेने से कैसे इनकार करेगा। आगे फिर से खुद से अपने आप को यह कहो, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। और सबसे अहम, मैं खुद से प्रेम करूंगा और जब करूंगा तब मैं अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा और अपने दिल में प्रवेश करने वाली हर चीज की जांच पूरे उत्साह के साथ करूंगा। मैं अपनी भूख से ज्यादा कभी नहीं खाऊंगा। बजाय इसके मैं अपने शरीर का ध्यान स्वच्छता और संयम से करूंगा। मैं अपने मन को बुराई और निराशा की ओर जाने से रोकूंगा, बल्कि मैं ज्ञान और सदियों के विवेक से उसे ऊपर उठाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को कभी भी लापरवाह और तृप्त बनने की अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि मैं ध्यान और प्रार्थना से उसे पुष्ट करूंगा। मैं कभी भी अपने दिल को तुच्छ और कड़वा बनने की अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि दूसरों के साथ बांटूंगा और वे बढ़कर पृथ्वी में गर्माहट लाएंगे। कहो अपने आप को, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। आज के बाद मैं पूरी मानवता से प्रेम करूंगा। इस पल के बाद मेरे रोम रोम से नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास नफरत के लिए समय नहीं रहा। समय सिर्फ प्रेम के लिए है। इस पल से मैंने मर्दों में मर्द बनने के लिए पहला कदम उठा लिया है। प्रेम के साथ मैं अपनी बिक्री सैकड़ों गुना कर लूंगा और एक महान सेल्समैन बनूंगा। अगर मेरे अंदर कोई दूसरे गुण न हो, मैं प्रेम के सहारे ही कामयाब होऊंगा। उसके बगैर मैं नाकाम हो जाऊंगा, भले ही मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान और हुनर हो। आगे कहिए, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। पूर्वी देश में नौजवान बैलों को एक खास अंदाज में अखाड़े में लड़ने के लिए आजमाया जाता है। हर बैल को गोल अखाड़े में लाया जाता है और उस पर एक माहुत अपना बर्छा चुभोता है। हर बैल की बहादुरी का दर्जा इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी बार बर्छे के दर्द के बावजूद हमला करने की तत्परता दिखाता है। हर रोज मैं यह समझूंगा कि मुझे भी जिंदगी में इसी तरह आजमाया जा रहा है। अगर मैं डटा रहूं, अगर मैं कोशिश करना जारी रखूं,
अगर मैं आगे की ओर हमला करता रहूं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। से कहो, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। इस दुनिया में मेरा जन्म हार के लिए नहीं हुआ था, नहीं मेरी नसों में नाकामी बहती है। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जो गाड़ियों से हाँका जाऊं। मैं एक शेर हूँ और मैं भेड़ बकरियों के साथ बात करने, चलने और उनके साथ सोने से इनकार करता हूँ। मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो रोते और शिकायत करते हैं, क्योंकि उनका रोग संक्रामक है। भेड़ बकरियों के साथ रहने दो। मेरी तकदीर नाकामी का कसाई खाना नहीं है। फिर से अपने आप को कहो, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। जिंदगी के इनाम हर सफर के अंत में मिलते हैं, शुरुआत के नजदीक नहीं। और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह नहीं बताया गया कि मुझे कितने कदम उठाने होंगे। हो सकता है हजारवें कदम पर मुझे नाकामी मिले, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी सड़क के अगले मोड़ पर छिपी होती है। मोड़ आने तक मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि वे कितनी नजदीक है। मैं हमेशा अगला कदम उठाऊंगा। अगर वह फायदे का नहीं है तो दूसरा उठाऊंगा और फिर एक और। हकीकत में एक वक्त में एक कदम लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को फिर से कहो, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। आज के बाद अपनी हर रोज की कोशिश को मैं एक शक्तिशाली बटुल पेड़ पर कुल्हाड़ी की मार की तरह समझूंगा। हो सकता है पहली मार का तने पर कोई असर न हो, न दूसरी का, न ही तीसरी का। हो सकता है हर मार छोटी हो और ऐसा लगे कि किसी काम की नहीं है, लेकिन कमजोर मार के बावजूद आखिरकार बटुल को गिरना होगा। इसी तरह मेरी आज की कोशिश होगी। मेरी मिसाल बारिश की उस बूंद जैसी होगी जो पहाड़ को धो देती है, एक चींटी जो बाघ को खा जाती है, सितारा जो पृथ्वी को जगमगा देता है, गुलाम जो पिरामिड बनाता है। एक एक ईंट के साथ मैं अपना किला बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बार बार की गई छोटी कोशिशें आखिरकार रंग लाती है। खुद को अपने आप को यह बोलो, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। हार की बात पर मैं ध्यान नहीं दूंगा और मैं अपनी शब्दावली से छोड़ना नहीं कर सकता। असमर्थ, असंभव सवाल ही नहीं उठता। विचार से परे नाकामी, असाध्य, नाउमीद, पीछे हटने जैसे शब्द निकाल दूंगा, क्योंकि यह बेवकूफों के शब्द है। मैं निराशा से बचूंगा, लेकिन अगर मुझे दिमाग का यह रोग लग जाए तो मैं निराशा में काम करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और दृढ़ रहूंगा। मैं आने वाली रुकावटों को अनदेखा करूंगा और मेरी निगाह लक्ष्य पर रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां रेगिस्तान खत्म होता है वहां से हरियाली शुरू होती है। फिर से खुद को अपने आप को यह कहो, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। मैं औसत का प्राचीन नियम याद करूंगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इस ज्ञान के साथ डटा रहूंगा कि बेचने की हर नाकामी अगली कोशिश के लिए मेरे अवसरों को बढ़ाएगी। मैं जब भी नहीं सुनूंगा, मुझे वह हाँ के नजदीक लाएगा। माथे की हर सिकन मुझे आने वाली मुस्कुराहट के लिए तैयार करेगा। आने वाली हर बदनसीबी के अंदर कल के अच्छे नसीब का बीज होगा। सिर्फ एक बार कामयाब होने के लिए मुझे बार बार हार का मुंह देखना होगा। अपने आप को यह कहिए, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा और बार बार करता रहूंगा। आने वाली हर रुकावट को मैं अपने लक्ष्य का एक लंबा रास्ता समझूंगा और पेशे के लिए एक चुनौती। मैं एक नाविक की तरह डटकर अपने हुनर को पैना बनाऊंगा, जिस तरह वह हर तूफान का सामना करता है। खुद को यह कहो, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। आज के बाद मैं उन लोगों के रहस्य को सीखकर अमल में लाऊंगा जो मेरे काम के क्षेत्र में उत्तम है।
हर दिन के खत्म होने पर चाहे हुए दिन कामयाब रहा हो या नाकाम, मैं एक बार और बेचने की कोशिश करूंगा। जब मेरे विचार मुझे मेरे थके हुए शरीर को घर की ओर जाने को कहेंगे, मैं जाने का विरोध करूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा जीतने के लिए। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा और अगर वे नाकाम रहा तो मैं एक और कोशिश करूंगा। मैं कोई भी दिन नाकामी से खत्म नहीं करूंगा। इस तरह मैं कल की कामयाबी का बीज बोऊंगा और उन लोगों से एक कदम आगे रहूंगा जो घड़ी देखकर अपना काम बंद कर देते हैं। जब दूसरे अपना संघर्ष खत्म करेंगे तब मेरा संघर्ष शुरू होगा और मेरी सफल लहराएंगे। खुद से यह कहो, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। नहीं, मैं बीते कल की कामयाबी को आज की आत्मसंतुष्टि में बदलने दूंगा, क्योंकि नाकामी की सबसे बड़ी नींव यही है। मैं बीते हुए दिन की घटनाओं को भूल जाऊंगा, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, और नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं डटा रहूंगा, क्योंकि अब मुझे कामयाबी का सबसे बड़ा सिद्धांत मिल गया है। अगर मैं लंबे समय तक डटा रहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं डटा रहूंगा, मैं जीतूंगा। आगे फिर से खुद से यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें मेरे जैसा मन, मेरे जैसा दिल, मेरी जैसी आंखें, मेरे जैसे कान, मेरे जैसे हाथ, मेरे जैसा मुंह रहा हो। न तो मेरे जैसा था और न है और न कभी होगा जो बिल्कुल मेरी तरह बोलेगा, चलेगा और सोचेगा। सभी आदमी मेरे भाई है, लेकिन फिर भी मैं उसमें अलग हूँ। मैं एक अनोखा जीव हूँ। अपने आप को यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। हालांकि मेरा संबंध पशु जाति से है, पशुओं को आनंद देने वाली चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करेगी। मेरे अंदर एक ज्वाला जल रही है जो असंख्य पीढ़ियों से पारित होते आई है और उसकी तपन मेरी आत्मा को लगातार बेहतर बनने के लिए उकसाती रहती है। मैं इस असंतोष को हवा दूंगा और दुनिया के सामने अपना अनोखापन प्रमाणित करूंगा। कोई भी मेरी तुलिका की नकल नहीं कर सकता। कोई भी मेरे जैसी बजाय इसके मैं बाजार में अपना अनोखापन प्रकट करूंगा। मैं इसे प्रमाणित करूंगा। जी हाँ, मैं इसे बेचूंगा। अब मैं अपने मतभेदों को स्वीकार करूंगा, अपनी समानताओं को छिपाऊंगा। इस सिद्धांत को मैं अपने बेचने वाले वस्तु पर भी लागू करूंगा। सेल्समैन और वस्तु बाकी सभी से अलग, जिससे इस अंतर पर नाज है। फिर से खुद से यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। मैं दुर्लभ हूँ और सभी दुर्लभता का मूल होता है। मैं हजारों वर्षों के क्रम विकास का नतीजा हूँ। इसलिए मैं उन सभी सम्राटों और विद्वानों से मन और शरीर में बेहतर ढंग से लैस हूँ। लेकिन अगर मैं अच्छे काम के लिए उनका उपयोग नहीं करता तो मेरा मन, मेरा दिल और मेरे शरीर में स्थिरता आ जाएगी। मेरे पास असीम भावनाएं हैं। मैं अपने मस्तिष्क का एक छोटा हिस्सा ही उपयोग में लाता हूँ। मैं अपनी मांसपेशियों का छोटा हिस्सा ही उपयोग में लाता हूँ। मैं अपनी कल की उपलब्धियों से सैकड़ों गुना बेहतर कर सकता हूँ और यह मैं आज से करूँगा। आज के बाद मैं कल की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं रहूँगा, न ही उन कामों के लिए आत्म प्रशंसा करूँगा, क्योंकि हकीकत में वे बहुत तुच्छ होते हैं। मैंने जो कुछ पाया है उससे कहीं ज्यादा पा सकता हूँ और पाऊंगा, क्योंकि जिस चमत्कार ने मुझे पैदा किया वह मेरे जन्म के साथ खत्म क्यों हो। मैं उस चमत्कार को आज के काम में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर से खुद से यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ।
मैं इस धरती पर अकस्मात नहीं आया। मैं यहाँ एक उद्देश्य से आया हूँ और वह उद्देश्य है एक पर्वत बनना, न कि रेत का एक कण। आज के बाद मैं सबसे बड़ा पर्वत बनने की कोशिश करूँगा और जी जान से अपनी क्षमताओं का उपयोग करूँगा। मैं मानव जाति स्वयं को और अपने बेचे जाने वाले माल के बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करूँगा। इस तरह मेरे बिक्री में बढ़ोतरी होगी। अपनी माल बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाजों का अभ्यास करूँगा, उन्हें सुधारूंगा और बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि वही मेरा आधार है जिसके ऊपर मैं अपना कैरियर बनाऊंगा। और यह कभी नहीं भूलूंगा कि मुझसे पहले कई लोगों ने बेहतर ढंग से कही गई बात से अपार धन राशि और कामयाबी हासिल की है। साथ ही मैं अपने आचरण को सुधारने का सतत प्रयास करूंगा, क्योंकि यही तो वे शक्कर है जिसके पास सभी आकर्षित होते हैं। से अपने आप को खुद से यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को इस पल की चुनौती पर केंद्रित करूंगा और मेरी क्रिया बाकी सभी चीजों को भुलाने में मदद करेगी। मेरी घरेलू समस्याएं मेरे घर में ही रह जाएंगी। जब मैं बाजार में रहूंगा तब मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि वे मेरे विचारों को प्रभावित करेंगे। इसी तरह मार्केट की समस्याएं बाजार में ही छूट जाएंगी और घर के अंदर मैं अपने पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे मेरा प्रेम कम जाएगा। बाजार में मेरे परिवार के लिए कोई जगह नहीं है, न ही मेरे घर में बाजार के लिए कोई जगह है। मैं दोनों को एक दूसरे से दूर रखूंगा और इस तरह दोनों के प्रति वफादार रहूंगा। उन्हें अलग रहना ही होगा, वरना मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। यह सदियों का विरोधाभास है। खुद से यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। मुझे देखने के लिए आंखें दी गई है और सोचने के लिए दिमाग, और अब मैं जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जान गया हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी सभी समस्याएं, निराशाएं, मनोव्यथाएं वास्तव में छिपे हुए अवसर है। वे जिस परिधान में आते हैं उनसे वे मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं कपड़ों से आगे देखूंगा और धोखे में नहीं रहूंगा। फिर से खुद से यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। किसी भी जानवर, पौधे, हवा, बारिश, चट्टान या झील की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी कि मेरी, क्योंकि मेरी पैदाइश प्रेम से हुई थी और मुझे एक उद्देश्य के लिए बड़ा किया गया। इससे पहले मैंने इस सच्चाई पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज के बाद यह मेरी जिंदगी का मार्गदर्शन करेगा। फिर से खुद से यह कहो, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। और कुदरत पराजय नहीं जानती। आखिरकार जीत उसी की होती है और मैं भी जीतूंगा, और हर जीत के बाद अगला संघर्ष कम कठिन होगा। मैं जीतूंगा और मैं महानतम सेल्समैन बनूंगा, क्योंकि मैं अनोखा हूँ। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। फिर से आप यह कहिए कि मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो यह मेरा आखिरी हो। और इस आखिरी बेशकीमती दिन के साथ मैं क्या करूंगा जो मेरे पास है। सबसे पहले मैं इसकी जिंदगी के मर्तबान का मुंह सील कर दूंगा, ताकि एक बूंद भी रेत पर न गिरे। मैं कल के दुर्भाग्यों पर एक पल के लिए भी अफसोस नहीं करूंगा। कल की हार, कल की मनोव्यथा, आखिर बुरे के बाद अच्छे को क्यों फेंकूं? क्या गया वक्त कभी लौटकर आ सकता है? क्या सूरज वहां उगेगा जहां अस्त हुआ था और वहां अस्त होगा जहां उगा था? क्या मैं कल की गलतियों को फिर से जीकर उन्हें ठीक कर सकता हूं? क्या मैं कल के घावों को वापस बुलाकर उन्हें ठीक कर सकता हूं? क्या मैं कल से जवान बन सकता हूं? क्या मैं बुरे शब्दों को वापस ले सकता हूं?
जो मैंने बोले थे, जो मुक्के मैंने मारे थे, जो वियर्ड जो मैंने दिया था, नहीं, कल को हमेशा के लिए दफना दिया गया है और मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। फिर से एक बार और कहो, मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो यह मेरा आखिरी हो। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? बीते कल को भुलाने के बाद मैं आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचूंगा। कदाचित के लिए मैं वर्तमान समय को क्यों व्यर्थ होने दूं? क्या घड़ी में कल के दिन की रेट आज के दिन से पहले बहेगी? क्या सूरज आज सुबह 2 बार उगेगा? आज के मार्ग पर खड़े होकर क्या मैं कल का काम कर सकता हूँ? आज के बटुए में क्या मैं कल का सोना रख सकता हूँ? क्या कल पैदा होने वाले बच्चे का जन्म आज हो सकता है? क्या कल की मौत का साया पलटकर आज की खुशियों को अंधियारा कर सकता है? क्या मैं उन घटनाओं की चिंता करूं जिन्हें मैं कभी देखने नहीं वाला? क्या मैं उन समस्याओं पर यातना झेलूं जो कभी नहीं होगी? नहीं। आने वाला कल बीते कल के साथ दफन हो चुका है और मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। अपने आप को यह कहो, मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो यह मेरा आखिरी हो। मेरे पास बस यही दिन है और यह घंटे मेरे लिए अनंत काल है। मैं आनंद के साथ चिल्लाकर इस सूर्यास्त का स्वागत करूंगा मानो एक कैदी को प्राणदंड से मुक्ति मिल गई हो। मैं एक नए दिन के इस बहुमूल्य उपहार का बाएं फैलाकर धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं कृतज्ञता से उन लोगों के बारे में सोचूंगा जिन्होंने कल के सूर्योदय का धन्यवाद किया था और जो आज जीवित नहीं है। मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ और आज का दिन मेरे लिए एक पारितोषिक की तरह है जिसके लिए मैं अयोग्य हूँ। मुझे यह अतिरिक्त दिन जीने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लोग इस दुनिया में नहीं रहे? क्या इसकी वजह यह कि उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया और मुझे अभी अपना लक्ष्य पाना है? क्या मेरे लिए यह एक और अवसर है कि मैं उस पद पर पहुंचूं जहां मुझे पहुंचना है? क्या कुदरत में एक उद्देश्य है श्रेष्ठ बनने के लिए? क्या यह मेरा दिन है? फिर से अपने आप को यह कहो, आज का दिन मैं इस तरह जीऊंगा मानो यह आखिरी हो। मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है और जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि समय का माप है। जब मैं एक दिन बर्बाद करता हूँ तब दूसरे को खत्म करता हूँ। अगर मैं आज का दिन बर्बाद करता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पृष्ठ नष्ट करता हूँ। इसलिए आज के दिन के हर पल को मैं भरपूर जीऊंगा क्योंकि वह कभी लौटकर नहीं आएगा। इसे आज बैंक में जमा करके कल निकाला नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी हवा को कैद नहीं कर सकता है। इस दिन के हर पल को मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगा और इससे प्यार करूंगा क्योंकि यह बहुमूल्य है। एक मरता हुआ आदमी एक सांस खरीदना चाहे तो अपनी सारी दौलत लुटा कर भी उसे खरीद नहीं सकता। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आने वाले की कीमत लगा सकूं। मैं उन्हें बहुमूल्य बनाऊंगा। से अपने आप को यह कहो, आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो यह आखिरी हो। समय के हथियारों से बचने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। टाल मटोल करने को मैं अपने कर्म से नष्ट करूंगा। संदेह को मैं विश्वास के नीचे दफन करूंगा। भय को मैं आत्मविश्वास से विखंडित करूंगा। जहाँ कहीं भी आलसी लोग हैं मैं उनकी नहीं सुनूंगा। जहाँ कहीं भी आलसी लोग हैं मैं वहाँ से हट जाऊंगा। जहाँ कहीं भी आलसी लोग हैं मैं उनसे नहीं मिलूंगा। आज मैं यह जान गया हूँ कि आलस का मतलब है उन लोगों को भोजन, कपड़े और गर्माहट से वंचित रखना जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मेरे दिल में प्यार है
और आज मेरा प्यार और मेरी महानता को साबित करने का आखिरी दिन है। अपने आप को यह कहो, आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो यह आखिरी हो। आज का काम मैं आज ही खत्म करूंगा। आज मेरे बच्चे कम उम्र के हैं, मैं उनसे दुलार करूंगा। कल वे चले जाएंगे और मैं भी नहीं रहूंगा। आज मैं अपनी पत्नी को चूमूंगा, कल वे चली जाएगी और मैं भी नहीं रहूंगा। आज मैं जरूरतमंद दोस्त की मदद करूंगा, कल वे मदद की गुहार नहीं लगाएगा, न ही मैं उसकी गुहार सुनूंगा। आज के दिन मैं खुद को त्याग और कर्म से समर्पित करूंगा। कल के दिन मेरे पास देने को कुछ न होगा और न ही कोई पाने वाला होगा। फिर से खुद से यह कहो, आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो यह आखिरी हो। और अगर यह मेरा आखिरी दिन है तो यह मेरा महानतम स्मारक होगा। आज के दिन को मैं अपना बेहतरीन दिन बनाऊंगा। आज के दिन मैं भरपूर जीऊंगा। मैं इसके स्वाद का आनंद लूंगा और धन्यवाद दूंगा। मैं हर घंटे का महत्व रखूंगा और हर मिनट एक बेशक कीमती चीज का सौदा करूंगा। मैं पहले से कई ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने शरीर को इतना थकाऊंगा कि वह रहम की भीख मांगेगा और उसके बाद मैं काम जारी रखूंगा। मैं पहले से कई ज्यादा लोगों से मिलूंगा। मैं पहले से कई ज्यादा माल बेचूंगा। मैं पहले से कई ज्यादा कमाऊंगा। आज का एक एक पल बीते कल के हर पल से ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरी आखिरी कोशिश बेहतरीन होनी चाहिए। आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो यह आखिरी हो, और अगर वह नहीं है तो मैं घुटनों पर गिरकर धन्यवाद दूंगा।